पहले ये आप उमर साहब को पूछ सकते हैं सवाल। उन्होंने अपने लेजिस्लेचर पार्टी दाचिगा में करने के बाद ये ऐलान किया, बट अभी उन्होंने फॉर्मल किसी भी दूसरी पार्टी, किसी भी दूसरी एनजीओ, कश्मीरी अवाम को ऐसा कोई आह्वान तो किया नहीं। मगर ये आप बेहतर जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछले 2 साल से लगातार हमारी रियासत हमारा हक इस स्लोगन के साथ में पिछले 2 साल से गांव-गांव, तहसील-तहसील, डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस और अप टू जंतर मंतर तक कांग्रेस इसमें लीड ले चुका है सबसे पहले। तो अब अगर कोई भी पार्टी इस डायरेक्शन में कोई इनिशिएटिव लेता है और बाकी पार्टियों के साथ सलाह मशवरा करके चाहे कि ये एक वाइब्रेंट मैसेज आए तो तब उस पर सोचा जाएगा। मगर फिलहाल ऐसा कोई इनिशिएटिव उमर साहब ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसा कन्वे नहीं किया। आज पीडीपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि 25,000 बैकडोर एंट्रीज एनसी हुकूमत में की गई है, रिश्तेदारों को अपॉइंट किया गया है, कोई नोटिफिकेशन, कोई इश्तिहार नहीं दिया गया। अब मुझे पता नहीं, ये तो पिछले असेंबली सेशन से लेकर आज तक कई सारे बीजेपी और पीडीपी के लोगों ने कहा, मगर अभी हमारे सामने ऐसा कोई सबूत तो नहीं आया कि कोई पर्टिकुलर महकमा हो, पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट हो जिसमें कोई ऐसी भर्ती हुई हो। अभी तो क्राइसिस ही क्राइसिस हम देख रहे हैं। आप हेल्थ डिपार्टमेंट देख लीजिए तो मरने के कगार पर, आप एजुकेशन देख लीजिए तो टीचर्स नहीं, जबकि कहा गया ये था कि हम पिछले साल भी यही कहा गया, इस साल भी हम इनबिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और पहले कोई अपग्रेडेशन नहीं करेंगे, क्रिएशन नहीं करेंगे, पहले हम इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करेंगे। मगर अभी जो की तो सिचुएशन है, अगर कहीं से भी फ्रंट डोर या बैक डोर से कोई अपॉइंटमेंट हुई होती तो कम से कम हमारे स्कूल तो बेहतर होते, हमारे अस्पताल तो बेहतर होते। आप ये जानना चाहते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी जो है आज श्रीनगर पहुंची है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री। अब वो तो पार्लियामेंट का एक सिलसिला है, डिफरेंट कमिटीज़ है, डिफरेंट उनके सब्जेक्ट होते हैं। और इस मौसम में तकरीबन पहले भी, ये कोई पहली बार नहीं, पहले भी बहुत सारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ प्रेफर करती है कि इस मौसम में वो जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाए। अब उनका बिजनेस क्या है और उसका एजेंडा क्या है, वो तो चूंकि मैं मेंबर पार्लियामेंट नहीं हूँ, आई कांट से दैट, बट मैं ये कह सकता हूँ दिस इज़ गुडविल गेस्चर कि अगर तमाम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग यहाँ हो, वो हमारे एम्बेसडर्स ऑफ पीस बन के यहाँ से जाते हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के माहौल को, जम्मू कश्मीर के लोगों को इन टर्न टूरिज्म में मदद होता है। जैसे कि 7 MP जो है उन्होंने आज शिवसेना की पार्टी छोड़ के शिंदे की पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया है और टीएमसी की पार्टी में भी बहुत सारे MP जो हैं। ये तो बिल्डोजिंग है, ये कोई ऐसा, हम तो लगातार कह चुके हैं, ये टीएमसी का ब्रेकडाउन नहीं है, ना शिवसेना का ब्रेकडाउन है, ना कल किसी और पार्टी का ब्रेकडाउन है। ये तो मोदी सरकार, ईडी, सीबीआई सब मिल करके और देश के बड़े पूंजीपति मिल करके दूसरे छोटी मोटी पार्टियों को ख़त्म करना चाहते हैं, बिल्डोज करना चाहते हैं, देश की जमहूरियत को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये देश के लोगों को समझ आना चाहिए कि हमने किन ताकतों के हाथ में, किन अनासिर के हाथ में ताकत दिया है जो देश के जमहूरियत को ही ख़त्म करने में लगे। ये इसलिए मेंबर पार्लियामेंट हो, असेंबली मेंबर हो, इधर उधर तोड़ फोड़ के ला रहे हैं क्योंकि साफ जाहिर है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में 400 पार सीटें मांगी थी, जो देश ने रिजेक्ट किया था, 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। अब वो बैकडोर से 300, 350, पौने 400 MP जमा करना चाहता है ताकि देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर, देश के दिए हुए तहफ़्फ़ुज़ पर छेड़छाड़ करना चाहता है और वो अपने ज़बरदस्ती तरीके से डिलिमिटेशन को लागू करना चाहता है और वुमेन रिजर्वेशन को लागू करना चाहता है, जो नॉर्मली सेंसस होने के बाद में डिलिमिटेशन होना था, डिलिमिटेशन के बाद वुमेन रिजर्वेशन लागू करने की उन्हीं की बात थी। अगर एज इट इज़ वुमेन रिजर्वेशन लगाना था, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे लाइक माइंडेड पार्टीज़ ने 3 साल पहले कहा था 243 ही सीटों पर आप आज लागू करो, 33% हम फैसिलिटेट करेंगे, हम पास करेंगे बिल। तब तो नहीं माना, बट अब वो बिल्डोज करके
दूसरे पार्टियों को तोड़फोड़ करके संख्या जमा करना चाहता है और संख्या के बुनियाद पर वो जो भी आगे अमेंडमेंट्स लाना चाहेगा पार्लियामेंट में और उनको पास करना चाहता है, वो देखेंगे।